हेलो दोस्तों, न्यूज़ फोरम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और यहाँ आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाता है। तो अगर वाकई आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आती है वीडियो, तो आगे की ऐसी ही और वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबाकर साइड में जो घंटी बटन होगा उसे आप ज़रूर दबा लीजिएगा। उससे कि आने वाली जो और नई वीडियोज़ होंगी ऐसी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर करंट, जीके वगैरह कंबाइंड क्वेश्चन जो है डाले गए हैं, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, 2018 में शेर सिंह बिष्ट का निधन हो गया है। उन्होंने किस राज्य के राज्यत्व के लिए आंदोलन किया था? तो आंसर होगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है भाग 4 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इकहरीता नागरिकता किस देश की देन है? या फिर भारत के संविधान में जो इकहरी नागरिकता जोड़ी गई है ये किस राज्य से, किस देश से ली गई है? सही आंसर होगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है, इंग्लैंड से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। सही ऑप्शन होगा सेकंड। 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को नेशनल मंडेला शांति दशक के रूप में घोषित किया है? सही आंसर इसका 2019 से और 2028 के बीच का जो दशक है उसको नेशनल मंडेला शांति दशक घोषित किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। श्री मोरारी जी देसाई किस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने पर देश के प्रधानमंत्री बने थे? जनता पार्टी इसका सही आंसर था। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो दारा किशोर ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा किशोर ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादिरी को। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आधारित क्षेत्र को क्या कहेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सामदेव को इसका आदि ग्रंथ कहा जाता है। सही आंसर होगा 4। किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ली गई है? ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी जो भी चल रहा है इसमें खूब पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा सबको। सही आंसर होगा जापान से ये महाभियोग प्रक्रिया ली गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा इसका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारतवर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर होगा कंचनजंगा। देखिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे ऊंचा भारत का यहाँ पे जो है वो है कंचनजंगा। हुमायूं चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं किसको पराजित किया था? तो इसमें इन्होंने पराजित किया था शेर शाह को। जो ये हुमायूं चौसा की लड़ाई थी इसमें हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह, ठीक है। आंसर होगा 3 नंबर। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे है? सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के जो है बारे में अधिकार है सुनवाई करने का। बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री, करंट का क्वेश्चन है, सही आंसर होगा आपका नीतीश कुमार, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? सही आंसर होगा बुद्ध कला से। मोस्टली यहाँ से ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछे गए हैं खूब। 2018 में परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आपका कमलेश नीलकंठ व्यास को। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कल्याण सिंह इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ये चल रही है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर होगा। सांची क्यों विख्यात है? ये है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पे सांची में, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? सही आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर पहला। केंद्र सरकार में वर्तमान खेल मंत्री कौन है? सही आंसर होगा आपका राज्यवर्धन सिंह राठौर वर्तमान खेल मंत्री। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर होगा आपका शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा आपका मदुरई के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? आंसर होगा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन होगा। शून्य की खोज किसने की थी? आंसर होगा आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। पहला वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? आंसर होगा 12वीं अनुसूची को 1985 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है शामिल किया गया था अधिनियम के अंदर, 52वें संविधान संशोधन के अंदर। सितंबर 2018 में पहली बार मेथनॉल बेस्ड कुकिंग ईंधन का उपयोग किस राज्य में शुरू हुआ है? सही ऑप्शन होगा असम में। ऑप्शन नंबर 4। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो यहाँ पे कोलकाता है, ये इसका सही आंसर होगा, जो कर्क रेखा के पास में से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? सही आंसर होगा मटर। मटर को जो है क्यों उगाया जाता है? मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की जो है पूर्ति करता है मटर का पेड़। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? ये की गई थी 1952 में पहली बार वन नीति की जो है घोषणा की गई थी स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन होगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? आंसर होगा ब्रिटेन के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 4। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो कहाँ पहुँचता है ये? जो यहाँ पे केरल का तट है वहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं? मणिपुर में। कुकी जनजाति का जो संबंध है वो किस देश से है, किस राज्य से? मणिपुर से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे? जो सुरकोटडा है वहीं पे मिले थे। ऑप्शन नंबर 4। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? सही आंसर था अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। फायान कहाँ का निवासी था? ये था चीन का, सेकंड वाला ऑप्शन। बीजक का रचयिता कौन है? आंसर होगा आपका कबीर, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ वाला ऑप्शन। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? आंसर होगा 1935 अधिनियम, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? आंसर होगा ब्रिटेन का। 500 से अधिक रजवाड़ों या देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर होगा आपका जो यहाँ पे विलय हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसके जिम्मेदार थे। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है आंग्ल भाषा के समुदाय मनोनीत करने की। किस संविधान संशोधन वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन में। पहले आयु सीमा कितनी थी मतदान की? 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर कितनी की गई है?
18 वर्ष और 21 संशोधन के तहत की गई थी 61वें संविधान संशोधन। ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? आंसर होगा आपका 36, थर्ड ऑप्शन। डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर होगा आपका गुजरात, थर्ड वाला ऑप्शन। 2018 में ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा मैरी कॉम को, सेकंड वाला ऑप्शन। सितंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ अर्थ किसे दिया गया है? सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, पहला थर्ड वाला ऑप्शन। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 2018 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश को इसमें पहला स्थान मिला था, थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर वो इस वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, इससे काफ़ी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपके जितने भी लाइक्स होते हैं उससे जो है काफ़ी मुझे और भी अच्छे तरीके से काम करने का जो है मन करता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।